नमस्कार। परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के एक टॉपिक को देख रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। इसके लिए आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, वहाँ से जा करके इसके पहले के जितने भी क्लासेस हैं उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहती है, तो हम एक सीरीज़ से देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, और थंबनेल से ये स्पष्ट हो ही गया होगा कि स्थानांतरित कृषि। तो सबसे पहले स्थानांतरित कृषि होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। कृषि वो एक स्थानांतरित कृषि का एग्जाम्पल है। तो स्थानांतरित कृषि में यह कृषि का एक प्रकार है जिसमें भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है। जो आमतौर पर समयावधि होता है वो 10 से 12 वर्ष, और कभी कभी यह 40 से 50 वर्ष के लिए भी हो सकता है। भूमि का उपजाऊपन कम होने पर इसका परित्याग कर देते हैं और दूसरे टुकड़े को ऐसे कृषि के लिए चुन लिया जाता है। ये स्थानांतरित कृषि होता है। और छत्तीसगढ़ का जो आपका एग्ज़ाम होगा, जितने भी एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पर आपका क्वेश्चन ये नहीं रहेगा कि झूम कृषि क्या है या स्थानांतरित कृषि क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो जितने भी जनजाति हैं जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उनको क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो पहले मैप की सहायता से उनका लोकेशन देख लेते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि को देख लेते हैं। उसके बाद हम एक स्टोरी के माध्यम से सबको एक एक सेपरेटली देखेंगे। इसमें से पहला जनजाति है कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको कहते हैं देवारी। और कोरवा जनजातियों का जो संकेंद्रण है वो आपकी है सरगुजा संभाग में। उसके बाद है भारिया और भथरा जनजाति। दोनों के स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है दहिया या फिर दाही। और इन जो भथरा जनजाति है इनका संकेंद्रण है आपका बस्तर संभाग में। भारिया जनजाति का संकेंद्रण है बिलासपुर और सरगुजा संभाग में। उसी तरीके से थोड़ा सा इसमें शब्द में कन्फ्यूज़न होगा, एक जैसा ही है। ये आपका है कमार जनजाति। कमार जनजाति जिसका संकेंद्रण आपको गरियाबंद में है, और इसकी स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है दाहिया। इसमें द में आ की मात्रा रहेगा और उसमें नहीं रहेगा, दहिया और दाहिया। उसके बाद आपका है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति का बेवार और संकेंद्रण है आपका मैकल श्रेणी में। अबुज माड़िया का स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है पेद्दा, और इनका संकेंद्रण है नारायणपुर में। उसके बाद है माड़िया जनजाति। माड़िया में आपका पहाड़ी माड़िया और हील माड़िया। पहाड़ी माड़िया की जो स्थानांतरित कृषि है उसको कहा जाता है धारिया कृषि, और हील माड़िया की स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है पेद्दा। इसमें सबसे पहले जनजाति हम लेते हैं कोरवा जनजाति, और इसको एक छोटा सी स्टोरी के माध्यम से देखते हैं। कोरवा जनजाति का होता है देवारी। कोरवा में अगर हम शब्द निकालें तो कोर आता है कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र मतलब जो सघन क्षेत्र होता है जंगल का, या जो बीच वाला भाग होता है। सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो जंगल को भी अलग अलग क्षेत्र में बांटते हैं। तो जो बीच वाला क्षेत्र है जिसको सामान्यतः कहते हैं कोर क्षेत्र। तो कोरवा से हमने लिया कोर क्षेत्र, और देवारी से हमने लिया देव। इसमें होता क्या है कि जंगल का जो कोर क्षेत्र होता है उसको कोरवा जनजाति मानते हैं कि कोर क्षेत्र देव का निवास स्थान होता है, और यहाँ पे देवता वास करते हैं। और इनका यहाँ पर अगर खेती करते हैं तो इनका मानना है कि यहाँ खेती करने से उपज बहुत अच्छी होती है, और जो भी खाद्यान्न का ये यहाँ पर उत्पादन करते हैं वो उनके सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो ऐसे खेती करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कोरवा जनजाति का अब एक स्टोरी के माध्यम से आप समझ गए कि कोरवा जनजाति कोर क्षेत्र में खेती करना क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके देवता का निवास स्थान है, और जो खाद्यान्न इन्हें प्राप्त होता है वो इनके सेहत के लिए, इनके आयु के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोरवा जनजाति का ये देवारी जनजाति। देखिए, इसमें आपको किसी प्रकार के रटने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस शुरू से लेकर के लास्ट तक क्या करना है, बने रहना है और वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो जो स्टोरी है या जो ट्रिक्स है वो कहीं ना कहीं स्किप होगा, और जो समझाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुँचेगा नहीं। तो आप बस ध्यान से आपको देखते रहना है लास्ट तक। लगभग करके आपके सारे जनजातियों की जो कृषि के नाम हैं आपको बिना किसी दिक्कत के याद हो जाएंगे, और 100% आप
ऑप्शन सही लगाएंगे। तो पहला हो गया कोरबा जनजाति। उसके बाद हम आते हैं भारिया और कमार जनजाति। भारिया और भतरा जनजाति, क्योंकि दोनों का जो कृषि है एक ही है, दहिया। इनका संकेंद्रण भी देख चुके। अब इसमें क्या है, भतरा जो शब्द है सामान्यतः अगर इसको थोड़ा अभ्रंश के रूप में देखें तो भतरा या फिर भृत्य जो नौकर का काम करता है उसके लिए उपयोग करते हैं। और भारिया मतलब इसको पहले भी हम देखे थे, तो भारिया मतलब कोई भारी होना या फिर महंगा पड़ जाना। भारिया से हमने लिया भारी और भतरा से लिया भृत्य। इसमें क्या है, एक परिवार है वो खेती करते हैं, सामान्य जो खेती की जाता है सामान्य खेती, वही खेती करते रहते हैं। तो उनको लगता है कि ऐसे खेती करने से उनके आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है और कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसे कमाई वाले कृषि करते हैं जिसमें हमको लाभ भी मिले, ऐसे कृषि करते हैं जिसमें हमको लाभ भी मिले, दूध दही भी मिले और कमाई भी अच्छा हो। तो आय में जो कमाई नहीं हो रहा है, कमाई कम हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कृषि करना पड़ेगा जिसमें हमको आय भी हो और साथ में दूध दही भी मिले खाने के लिए। इतना क्लियर है। ऐसा खेती करना चाह रहे हैं जिसमें आय में भी वृद्धि हो, जो कम आय हो रहा है उनका आय कम हो रहा है उसमें वृद्धि हो, कम हो रहा है उसमें वृद्धि हो और दूध दही भी मिले। मतलब दूध दही मिले मतलब उनको पशुपालन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनका जो दही है, दहिया कृषि, दहिया से आपका दूध, दही से क्या मिल रहा है, दहिया। तो भारिया और भतरा, तो इसलिए आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आय कम हो रहा है तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसे आ जाता कि इनको दूसरे के यहाँ भृत्य का काम करना पड़ता। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए इनको अपने आय को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे के यहाँ नौकरी करना इनको भारी पड़ जाता। तो भतरा भारी और दूध दही खाएंगे, इसीलिए अलग से खेती करेंगे सामान्य कृषि से हट के। तो ये आपका हो गया दूसरा और तीसरा जनजाति। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बैगा जनजाति का स्थानांतरित कृषि है बेवार और इनका संकेंद्रण है मैकलसड़ी में, क्योंकि इसमें दोनों शब्द सेम है, बैगा से बेवार। बाकी दूसरे जितने भी जनजातियों के स्थानांतरित कृषि हैं उनमें अलग अलग नाम है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाला अलग से याद करने की कोई दिक्कत नहीं होगा, बैगा और बेवार। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आपका जनजाति है कमार जनजाति। कमार जनजाति का स्थानांतरित कृषि है दाहिया। ये सेम लगता है आपके भतरा और भारिया जनजाति जैसा। तो इसमें सिंपल सा हम वर्ड से ही लेंगे। कमार जनजाति में आता है शब्द मार और इसमें है दाहिया। दाहिया का हम दाही को लें, दाही जैसे कोई चीज़ अगर आपको मारने के लिए आपके साइड आ रहा है या कोई आपको मारना चाह रहा है तो आप बचाव में क्या कहते हैं, त्राही माम, मुझे माफ़ कर दो, त्राही माम। तो त्राही माम की जगह हम कहेंगे दाही माम, दाही माम, दाही माम मतलब मुझे मत मारो छोड़ दो, दाही माम मत मारो छोड़ दो। तो कमार में मार आएगा और दाही माम, यहाँ पर आएगा दाही माम मतलब मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो ये कमार जनजाति का हो गया आपका स्थानांतरित कृषि, बैगा देख लिए। उसके बाद आते हैं अबुझमाड़। अबुझ में आपका है अबुझ माड़िया। उसी तरीके से माड़िया जनजाति का अगर देखेंगे तो माड़िया जिनका संकेंद्रण आपका दंतेवाड़ा में है, और माड़िया में भी पहाड़ी माड़िया और हिल माड़िया होता है। पहाड़ी माड़िया में आपका धारिया कृषि और हिल माड़िया में पेदा कृषि। तो अबुझ माड़िया और हिल माड़िया को हम साथ में देखते हैं। अबुझ माड़िया संकेंद्रण आपका नारायणपुर में और हिल माड़िया का संकेंद्रण आपका कहाँ मिलेगा, दंतेवाड़ा, ये बस्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलेगा। तो दोनों का जो आपका स्थानांतरित कृषि है ये पेदा कृषि। पेदा को हम शब्द को लेते हैं पेचीदा, पेदा मतलब बहुत पेदा है, मतलब बहुत पेचीदा है। अब अबुझ माड़िया से हमने लिया था कि अबुझ माड़िया, जब हम सबसे पहले अबुझ माड़िया का जो क्लास लिए थे जिसमें हमने ट्रिक दिखा था कि कोसों दूर चल के जाना पड़ता है। अबुझ माड़िया को अगर हम मिलना है तो ये ऐसे जगह पे रहते हैं कि वहाँ पर कोई वाहन भी नहीं जा सकता, तो यहाँ पर इनको मिलने के लिए कोसों दूर चल के जाना पड़ता है। मतलब ऐसे अबुझ वाले क्षेत्र में ना, जिनको बूझा ना जा सके ऐसे क्षेत्र में मतलब निवास करते हैं। तो अबुझ माड़िया मतलब कोसों दूर चल के जाना पड़ता है। और हिल माड़िया किसको कहेंगे, हिल माड़िया, हिल स्टेशन कैसा होता है, एक मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ का या जो पर्वत है, पहाड़ कह सकते हैं, पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसको पठार हम कह सकते हैं, समतल भूमि, ऐसे स्थान पे निवास करते हैं। मतलब आपको पहाड़ चढ़ के ऊपर के स्थान तक जाना पड़ेगा। तो इनका खेती भी थोड़ा अलग से होगा। तो जाहिर सी बात है दोनों का जो निवास स्थान है बहुत पेचीदा है। और इनकी जो खेती करते हैं, खेती करने का तरीका है किसी को समझ ही नहीं आता, किसी को बुझाता ही नहीं है। इनके खेती करने का तरीका किसी को बुझाता ही नहीं, बहुत पेचीदा होता है। ये आपका है अबुझ माड़िया और हिल माड़िया का स्थानांतरित कृषि पेचीदा, मतलब बहुत पेचीदा है, अर्थात है क्या, पेदा।
अबुझ माड़िया, हिल माड़िया, पेदा। अब इतना में समझ आ ही गया होगा क्योंकि कहाँ पे खेती करते हैं, बहुत ही दुर्गम स्थान पे, पहाड़ के ऊपर, वहाँ पर पहुँचने में बहुत ही पेचीदा वाला काम है, बहुत पेचीदा वाला काम है इनका खेती करना, किसी को बूझाता भी नहीं है। तो अबुझ माड़िया हो गया और हील माड़िया हो गया। उसके बाद पहाड़ी माड़िया का देखते हैं। पहाड़ी माड़िया में है आपका, इनका जो स्थानांतरित कृषि उसको कहा जाता है धारिया। धारिया में से अगर हम शब्द निकालें धारी, तो छत्तीसगढ़ी में धारी को धारिक धार ऐसा बोलते हैं। तो धारी मतलब होता है सिंपल सा एक लाइन में, एक कतार में, ये छत्तीसगढ़ी वर्ड है। और धारी को अगर हम देखेंगे तो अगर इनका जो खेती का भूमि होता है वो किस तरीके से होता है, एक लाइन से होता है, सीढ़ीदार, क्योंकि रहते कहाँ पर हैं ये पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम वाले स्थान में रहते हैं। तो इनकी जो खेती या खेत होगा वो सीढ़ीदार होगा। मतलब होता क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में ढलुआ भूमि पर कृषि के उद्देश्य से जो विकसित क्षेत्र होता है उसको सीढ़ीदार कहते हैं। और इन प्रदेशों में मैदानी क्षेत्र का अभाव होता है, इसलिए ढलानों पर जो सीढ़ी के आकार का छोटा छोटा खेत है उसको बनाते हैं। और इससे होता क्या है, ये मृदा अपरदन और पानी जो बारिश में होता है उसको आसानी से रोक लेते हैं और कृषि करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि भूमि ऊपर नीचे होता है इसलिए इस तरीके से खेती करते हैं। और आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि सीढ़ीदार खेती में किस तरीके से लाइन से, धारी से ये कृषि को बनाते हैं और यहाँ पर खेती करते हैं। तो पहाड़ी माड़िया यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, हिल माड़िया। तो यहाँ पर हिल स्टेशन क्या करेंगे, हिल स्टेशन कैसा है, वहाँ पर ऊपरी टापू पर पहुँचना कितना पेचीदा वाला काम होता है। और वहाँ पर जो खेती है वो बुझाता भी नहीं है, किस तरीके से खेती है। सामान्य जो हम लोग मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं उनकी खेती को समझ नहीं पाते। तो हिल मतलब ऊपर और पहाड़ी मतलब जो उसका निचला बीच वाला क्षेत्र है वो है। तो इस तरीके से लगभग करके हमने सभी को, आपका कोरवा हो गया, भद्रा हो गया, भारिया, कमार, बैगा, अबुझ माड़िया, माड़िया में आपका पहाड़ी माड़िया और हिल माड़िया, सभी के स्थानांतरित कृषि को हमने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से देख लिया है। और एक बार में अगर आपको समझ नहीं आता है तो 1 से 2 बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा। और 100% कहते हैं कि इस बार आप कहीं पे यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो 100% सही करेंगे। और इसके बाद आप MCQ जरूर लगाइए। और हो सकता है कि जो महत्वपूर्ण जनजातियों की जो टॉपिक है वो कंप्लीट करने के बाद इससे MCQ से संबंधित जो एक वीडियो है वो भी हम लाएंगे। और जो आज चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच में और जो भी तैयारी में लगे हुए हैं उनके बीच में शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक, और चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।